हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव तथा आर्यों का परम तत्व की ओर उन्मुख होना। देन उसके बाद में हम आते हैं ऋग्वेद के रचना काल पर कि किस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। चारों वेदों में यही प्राचीनतम ग्रंथ है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऋग्वेद की रचना कब प्रारंभ हुई। वस्तुतः यह एक कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने मत प्रतिपादित किए हैं, पर वे मत परस्पर विरोधी है। मीन्स कि कोई भी एक आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि कोई टाइम पीरियड की ये इस समय में है, कि मतलब अलग अलग विद्वानों के मत हैं। कोई भी आप एक यूनिसॉन वॉइस में कोई नहीं कह रहा कि किस समय का है। उन्होंने इस वेद की रचना को 50-60 सहस्र वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक सिद्ध करने का प्रयास किया है। मतों की विभिन्नता के कारण और आधार सर्वथा भिन्न होने के कारण इनमें एक मत की संभावना नहीं है। ऋग्वेद की रचना के संबंध में प्रमुख धारणाएं ऐसी है। ऋग्वेद की रचना 50-60 वर्ष ईसा पूर्व हुई। यह कौन कह रहे हैं? भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल शास्त्र के आधार पर विद्वानों ने ऋग्वेद की रचना को 50-60 सहस्र वर्ष ईसा पूर्व माना है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने ठोस प्रमाणों के अभाव में इस धारणा को कल्पित माना है। तो पहला क्या है? अगर भूगर्भ शास्त्री और भूगोल शास्त्री के आधार पर ये कहा जा सकता है, उसके इस सब्जेक्ट के आधार पर कि ये 50-60 सहस्र वर्ष ईसा पूर्व है। लेकिन वेबर मानते हैं कि 1852 में वेबर ने यह स्वीकार किया कि वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम लिखित रचना है और ऋग्वेद आर्य जाति के इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन रचना है। जो बोगस का जो अभिलेख है, बोगस अभिलेख में ऋग्वेदीय देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के नाम उल्लेखित है। अतः स्पष्ट है कि 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्य धर्म विद्यमान था। मैक्स मूलर इस जर्मन विद्वान ने 1849 में यह विचार प्रस्तुत किया कि बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अतः यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इनके द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के साहित्य में वैदिक साहित्य तथा वेदांग साहित्य को पूर्ववर्ती माना गया है, क्योंकि जो आप देखिए कि जो बौद्ध धर्म जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फ्लरिश्ड हुआ था, तब उसका उद्भव हुआ था, देन उससे पहले का वैदिक धर्म माना जाता है ना। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों को सूत्र कहा गया है। स्पष्टतः इस नामकरण पर ब्राह्मणीय सूत्र साहित्य का प्रभाव रहा है। इस दृष्टि से ब्राह्मणीय सूत्र साहित्य का रचनाकाल 600 वर्ष ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। सूत्र साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का उल्लेख है और कैम्ब्रिज हिस्ट्री में मैक्स मूलर ने समय विभाजन इस प्रकार किया है। सूत्र साहित्य 600 से 200 ईसा पूर्व, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद काल 800 से 600 ईसा पूर्व, मंत्र काल 1000 से 800 ईसा पूर्व और छंद काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व। इस प्रकार मैक्स मूलर ने ऋग्वेद की रचना की सुदूरतम तिथि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार की थी, किंतु अपनी इस धारणा के 30 वर्ष उपरांत 1879 ईस्वी में उन्होंने स्वीकार किया कि उपर्युक्त तिथि अनुमान के आधार पर ही निर्धारित की थी। उन्होंने क्या की थी? उपर्युक्त तिथि अनुमान के आधार पर निर्धारित की थी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जबकि उन्हें यह कहने में संकोच है कि विश्व में ऐसी कोई भी सामग्री या प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ऋग्वेद आदि के आरंभ को 1200, 1500, 2000 या 3000 वर्ष ईसा पूर्व न माना जा सके। जैकोबी तथा तिलक, इनके अनुसार जैकोबी ने ज्योतिष के आधार पर ऋग्वेद का समय 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। लोकमान्य तिलक ने भी ज्योतिष को ही आधार मानकर ऋग्वेद का रचनाकाल 6000 ईसा पूर्व माना है। जैकोबी ने अपनी धारणा को विश्वसनीय बनाने हेतु एक और भी अन्वेषण किया है। उन्होंने कहा कि ग्रह सूत्रों में नव दंपत्ति के द्वारा विवाह के उपरांत नव ग्रह में प्रवेश करने और वृष धर्म पर आसीन होने के उपरांत आकाश को निहारने का उल्लेख है। आकाश में तारों
का उदय होने पर पति अपनी पत्नी को ध्रुव तारा दिखाकर कहता है, यह ध्रुव तारा है, तुम भी इस घर में ध्रुव बनकर रहो। पत्नी उत्तर में कहती है, तू ध्रुव है, मैं भी इस ग्रह में ध्रुव बनकर रहूं। इस उल्लेख से पता चलता है कि सूत्र काल में उत्तरीय ध्रुव बिंदु के पास ऐसा कोई चमकीला तारा रहा होगा जो अत्यधिक निकटता के कारण बिल्कुल स्थिर प्रतीत होता होगा। आजकल भारत में अल्फा नामक तारा ध्रुव के रूप में दिखाई देता है। सूत्र काल में ध्रुव तारा कहलाने वाला अल्फा का पूर्ववर्ती था और उसका ध्रुव तारा की ओर आगमन 2800 वर्ष ईसा पूर्व होने लग गया था। इसी पूर्वोत्तर तारे को उन दिनों ध्रुव तारा समझा जाता था। इसी आधार पर सूत्र साहित्य का रचनाकाल 1200 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य सिद्ध होता है और चूंकि वैदिक साहित्य का निर्माण सूत्र काल में से पूर्वोत्तर है, अतः वैदिक सूत्रों की रचना 3000 वर्ष ईसा पूर्व तक हो चुकी होगी। जैकोबी व तिलक की उपयुक्त खोज चाहे पूर्णतः मान्य न हो, पर इससे वैदिक साहित्य तथा भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को जानने के लिए नवीन दिशाबोध अवश्य हुआ है। भूलर ने इस विषय में गवेषणा करके यह सिद्ध करना चाहा है कि वैदिक साहित्य का निर्माण काल मैक्स मूलर के बताए समय से अत्यधिक पूर्वोत्तर है। विंटरनिट्स ने जैकोबी व तिलक की धारणा को अस्वीकार किया है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार वेदों की रचना काल 10-20 हजार वर्ष ईसा पूर्व या इससे भी अधिक पूर्वोत्तर मानने का सिद्धांत भी असंगत प्रतीत होता है। ज्योतिष शास्त्र तथा भाषा विज्ञान के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांतों की पुष्टि के लिए और प्रमाणों की आवश्यकता है। अतः इन धारणाओं में महान अंतर देखते हुए इतना तो निसंदेह कहा जा सकता है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य के समय अर्थात 800 से 600 वर्ष ईसा पूर्व से बहुत पहले वैदिक साहित्य तथा वेदांग साहित्य की रचना हो चुकी थी। इतने विशाल साहित्य की रचना के लिए सुदीर्घ अवधि आवश्यक एवं उचित है। अतः वेदों का रचना काल 1500 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य माना जा सकता है। मतलब कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म आया उससे पहले का ये जब माना जाता है वैदिक साहित्य, वैदिक एज, तो यह निसंदेह कब की होगी? 800 से 600 वर्ष ईसा पूर्व से बहुत पहले रहा होगा। वैदिक साहित्य तथा वेदांग साहित्य की रचना हुई होगी। तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि और ये जो विशाल साहित्य जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, इसकी भी सुदीर्घ अवधि रही होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो नहीं रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका रचनाकाल 1500 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा। अब नेक्स्ट बच्चों जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।